तो सरजू मैया कैसे प्रकट हुई? भगवान के नेत्रों से। तो नेत्रों से सरजू कब किस समय प्रकट हुई? ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे थे। देखो ब्रह्मा ही गंगा जी के प्रकट के हेतु हैं और ब्रह्मा जी ही अगर गंगा के प्रकट होने में माध्यम ब्रह्मा बने तो सरजू जी के प्रकट होने में भी माध्यम ब्रह्मा जी ही बने। ब्रह्मा जी कैसे? ब्रह्मा जी ने तपस्या की, ऐसी तपस्या की ब्रह्मा जी ने कि शरीर कृशकाय हो गया ब्रह्मा जी का, एकदम दुबला पतला शरीर, अस्थि पंजर। भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने जब ब्रह्मा जी की इस दशा को देखा तो याद रखना, ब्रह्मा जी की इस दशा को भगवान ने जैसे ही देखा तो भगवान के नेत्रों से आंसू निकल पड़े और वही आंसू सरयू के रूप में प्रकट हो गए। प्यारे बोलिए सरयू मैया की। तो ब्रह्मा जी ने जब तपस्या की तब भगवान ने आकर के ब्रह्मा जी को वरदान देने के लिए, दर्शन देने के लिए जब अपना स्वरूप प्रकट किया तो उस समय ब्रह्मा की दशा को देख करके जो आंसू निकले वही सरयू के रूप में प्रकट हो गए। इसलिए भगवान के नेत्रों से सरयू प्रकट हुई है। सरयू जी की एक विशेषता और है। क्या? सरयू जी का दर्शन जो कर लेता है तो उसके जीवन के जितने भी अमंगल होते हैं दर्शन करने मात्र से दूर हो जाते हैं। जैसे गंगा के दर्शन करने से, देखो सरयू में और गंगा में थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है? बोले गंगा जी के दर्शन करने से मुक्ति मिल जाती है, गंगा जी के दर्शन करने से भक्ति भी मिल जाती है। तो गंगा दर्शन से भक्ति भी मिलती है और गंगा दर्शन से मुक्ति भी मिलती है। लेकिन प्यारे सरयू जी के दर्शन से भक्ति भी मिलती है और मुक्ति भी मिलती है और जितने भी प्रकार के अमंगल होते हैं वो दर्शन करने मात्र से दूर हो जाते हैं। बोलिए सरयू मैया की जय। इसलिए सरयू नाम सुमंगल मूला, ये मंगलों की, सुमंगलों की मूल हैं। कौन? सरयू। गोस्वामी जी कह रहे हैं सरयू नाम सुमंगल मूला, सरयू नाम सुमंगल मूला, सरयू नाम सुमंगल मूला, सरयू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला, लोक वेद मंजुल कूला, लोक वेद मत मंजुल कूला, लोक वेद मंजुल कूला, सरयू नाम सुमंगल मूला, सरयू नाम सुमंगल मूला, सरयू नाम सुमंगल मूला, सरयू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। सरयू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। लोक मत और वेद मत, इन दोनों मतों ने स्वीकार किया है। लोक में जितने भी प्राणी रहते हैं जो अयोध्या धाम जाते हैं, सरयू मैया का दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं, उन्हें इस बात का अनुभव है कि हमारे जीवन के जितने अमंगल थे सरयू मैया के दर्शन से वो सारे अमंगल दूर हो गए। स्नान करने से भक्ति भी मिल गई और उन्होंने विश्वास कर लिया, अयोध्या जाने वालों ने, सरयू में स्नान करने वालों ने, कि निश्चित है कि
सरजू मैया की कृपा से हमारी अंतिम श्वास जब निकलेगी तो अवश्य ही मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा विश्वास कर लिया है भक्तों ने। इसलिए बड़े बड़े सिद्ध संत अयोध्या में निवास करते हैं। वो चाहे जितने असमर्थ क्यों ना हो, लेकिन एक बार असमर्थ अवस्था में भी प्रयास रहता है कि सरजू मैया का दर्शन मिल जाए और सरजू मैया में स्नान करने का अवसर मिल जाए। जो संत वहां निवास करते हैं वो नित्य सरजू दर्शन, सरजू स्नान करने के लिए जाते हैं। ऐसी सरजू मैया की महिमा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जरा सुनना मेरी बात को। गोमती मैया का तट और सरजू मैया का तट, महाराज मनु शत्रुपा ने कल आपने प्रसंग श्रवण किया था। महाराज मनु और शत्रुपा ने तपस्या की नैमिषारण्य के में। आश्रम क्या है, कौन सा आश्रम है? बोले एक सुंदर शुभ आश्रम है, शांति निकेतन है। समीप में किसका तट है? बोले गोमती मैया का तट है। तो गोमती मैया के तट पर महाराज मनु ने तपस्या की, शत्रुपा जी ने तपस्या की। तो निर्गुण ब्रह्म सगुण बन करके वहां प्रकट हुआ। उसके प्रकट होने का प्रमाण क्या है? एक दोहे का प्रमाण है, नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाजे तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत काम। वो निर्गुण ब्रह्म सगुण बनकर के जन्म लेता है, अवतरण होता है उसका, जन्म नहीं अवतरण हुआ, अवतरण हुआ है। नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाजे तन शोभा निरख, कोटि कोटि सत काम। तो परमात्मा वहां प्रकट हुआ। लेकिन एक बात आपको बताएं, कोई लीला नहीं की है उस परमात्मा ने गोमती के तट पर, केवल प्रकट हुआ है और वरदान देकर चला गया। बोलो चला गया कि नहीं? लेकिन संपूर्ण लीलाएं भगवान ने अगर की हैं निर्गुण ब्रह्म ने सगुण बन करके, तो सरजू के किनारे की है, सरजू के तट पर की हैं। बोलो की है ना? और सरजू के तट पर कौन सा वो धाम बसा हुआ है? बोले उस धाम का नाम है अयोध्या धाम। बोलिए अयोध्या धाम की। भगवान ये वरदान देकर चले गए कि महाराज मनु आपको अब अयोध्या का सम्राट बनना पड़ेगा। महाराज मनु ने कहा कि सम्राट बनना ये मेरे बस की बात नहीं है। अच्छा बोलो भाई, आप चाहते हो कि हम इस बार सामान्य परिवार में पैदा हुए, लेकिन वैभव की कमी रही, तो आप शायद भगवान से ये प्रार्थना करते होगे कि किसी उद्योगपति के यहाँ अगले बार में जन्म देना। लेकिन तुम्हारे कहने से क्या होता है, तुम्हारे सोचने से क्या होता है? तुमने जैसा कर्म किया होगा वैसा ही तुम्हें फल मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं? तुम्हारे मन के लड्डू खाने से कुछ भी होने वाला नहीं है। तुमने जैसा कर्म किया होगा, सत्कर्म किया होगा, तो याद रखना तुम जैसा चाह रहे हो वैसा ही हो जाएगा। लेकिन तुमने यदि अपने जीवन में सत्कर्म नहीं किया और मन के लड्डू खाते रहो, हम ऐसा हो जाएं, ऐसे हो जाएं, इस घर में पैदा हो, उस परिवार में पैदा हो जहाँ धन ही धन हो, सम्मान ही सम्मान हो, याद रखना ये भगवान के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर? परमात्मा के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा बोलो भाई, मच्छर को सुमेर पर्वत पर चढ़ा दे वो, बोलो भाई ये उसके हाथ में है कि नहीं? ये उसके हाथ में है, याद रखना। मच्छर को भी वो इतनी ऊंचाई पर पहुंचा देगा जहां पर स्वयं ब्रह्मा बैठा हुआ है। बोलो भाई, उस ऊंचाई तक पहुंचा देगा, उसके हाथ में है। ब्रह्मा जहां बैठा हुआ है, परमात्मा चाहे तो मच्छर को भी वहां पहुंचा देगा, ये उसके हाथ में है। और याद रखना, ब्रह्मा को कहीं अभिमान हो जाए
तो याद रखना ब्रह्मा को ऐसा भ्रमित कर दे कि लेने के देने पड़ जावे, है ना। इसलिए कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि भगवान के हो जाओ और भगवान से ये कहो प्रभु आप जैसा चाहो वैसा ही करना, आप जहां मुझे भेज दोगे मैं वहीं जाऊंगा, आप जहां मुझे रखोगे मैं वहीं रहूंगा। तो मनु जी ने कहा प्रभु आप अयोध्या भेजोगे तो मैं जा पाऊंगा, नहीं मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं अयोध्या का सम्राट बन जाऊं। वैसे तो अयोध्या जा सकता हूं लेकिन सम्राट बन जाऊं ये आवश्यक नहीं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे बस में है तुम दिल्ली जा सकते हो, लेकिन तुम्हारे बस में है कि तुम राष्ट्रपति बन सकते हो? बोलो भाई। दिल्ली तो जा सकते हो और दिल्ली में रह भी सकते हो और जिंदगी भर दिल्ली में रह करके जीवन बिता सकते हो, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है कि तुम राष्ट्रपति बन जाओ, तुम प्रधानमंत्री बन जाओ। याद रखना, लेकिन परमात्मा अगर चाहेगा तो तुम्हें दिल्ली भी नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हारे गांव से ही वो परमात्मा बुला लेगा और राष्ट्रपति पद पर बिठा देगा। एक दिन वो समय आ जाएगा, लेकिन ईश्वराधीन, बोलो ईश्वराधीन है। आपको मालूम है उत्तर प्रदेश में एक ऐसे मुख्यमंत्री हुए राम, उनका नाम था राम प्रकाश गुप्त। बोलो भाई राम प्रकाश गुप्त। आपने नाम अटल बिहारी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। उत्तर प्रदेश में एक ऐसे मुख्यमंत्री बनाए गए, उनको पता ही नहीं था कि सुबह हमें मुख्यमंत्री पद पर बैठना पड़ेगा। रात्रि को वो सो गए, सुबह पता चला कि उनको बुला लिया गया और उनको मुख्यमंत्री पद पर पदस्थ किया गया। बोलो भाई ये कृपा भगवान की मानी जाए। पता ही नहीं है, घर से उन्हें बुलाया गया और तत्काल बिना किसी इलेक्शन के सिलेक्शन हो गया। बोलो भाई बिना किसी इलेक्शन के सिलेक्शन हो गया, तो इसको क्या मानोगे? बोलो भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं सभी से, भगवान की कृपा ये प्रारब्ध है कि नहीं? इसलिए भगवान चाहे तो सब कुछ हो सकता है, मन के लड्डू खाने से कुछ होने वाला नहीं है। तो आज महाराज मनु ने नेत्रों में आंसू भर के कहा कि यदि आप चाहोगे तभी मैं अयोध्या का सम्राट बन सकता हूं, वरना मेरे बस में तो नहीं है कि मैं अयोध्या का सम्राट बन जाऊं। भगवान ने कहा मैं ही तो भेज रहा हूं, इसलिए आप अयोध्या के सम्राट बनेंगे। आपका नाम भी मैं उद्घोषित कर रहा हूं, आपका नाम दशरथ होगा। और महारानी शत्रुपा से कहा कि आप अयोध्या की महारानी होंगी, आपका नाम कौशल्या होगा। ये मैं ही वचन दे रहा हूं। महाराज मनु ने कहा यदि आपने कह दिया है तो निश्चित रूप से सफल हो जाऊंगा मैं और आप, लेकिन आप शर्त ये आप आओगे कि नहीं आओगे? भगवान ने कहा मैं आऊंगा भी और शिशु बन के आऊंगा, रहूंगा भी और शिशु लीला भी करूंगा और तुम्हारी गोद में बालक बन के बैठूंगा। और तुम्हारी गोद में बालक बन के ही नहीं बैठूंगा, बल्कि तुम्हारा हाथ पकड़ के सारी दुनिया को मैं चलाता हूं, लेकिन एक दिन आप मुझे चलाओगे, उंगली पकड़ के चलाओगे। इसलिए महाराज दशरथ ने उंगली पकड़कर राम को चलाया है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि भगवान ने वचन दे दिया, और वचन दिया ही नहीं पालन भी किया है। अब आप जरा सुनिए, क्योंकि मैं विस्तार करने जा रहा हूं राम कथा का, लेकिन ध्यान पूर्वक आप श्रवण करना। कौन है वो दशरथ? गोस्वामी जी कहते हैं अवधपुरी, अवधपुरी रघुकुला मणि राऊ, ओ वेद विदित तहि दशरथ नाम, धर्म धुरंधरा गुणानिधि ज्ञानी, ओ हृदय भगत मति सारंग पानी।
महाराज दशरथ वेद विदित ही दशरथ नाऊ, वेदो दशरथो नृपा, इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं कि इक्ष्वाकु वंश में, सूर वंश में, रघुवंश में ध्यानी राजा बहुत हुए हैं, लेकिन ज्ञानी और ध्यानी दोनों राज की विशेषता को लेकर के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ। वैसे तो ध्यानी बहुत हुए हैं, इतनी साधना की है, इतनी साधना की है रघुवंश में, सूरवंश में, इक्ष्वाकु वंश में राजाओं ने, कि जैसे हरिश्चंद्र जी महाराज ने कितनी बड़ी साधना की। बोलो, अगर आज दुनिया में प्रमाण दिया जाता है, सत्यव्रती का प्रमाण, और सत्य को जोड़ा जाता है, तो नाम हरिश्चंद्र का लिया जाता है। बोलो, लिया जाता है कि नहीं? जैसे कोई आदमी बात करता है तो लोग कहते हैं अच्छा तुम बहुत बड़े हरिश्चंद्र मत बनो, ज्यादा वैसी बातें कर रहे हो, ज्यादा हरिश्चंद्र बनने की जरूरत नहीं, हम तुमको जानते हैं कि क्या हो, लेकिन हरिश्चंद्र मत बनो। तो इसका मतलब है कि सत्य के साथ किसका नाम लिया जाता है? बोलो भाई, सत्य के साथ हरिश्चंद्र जी का नाम लिया जाता है। हरिश्चंद्र जी कहाँ के राजा थे? हरिश्चंद्र जी अयोध्या के राजा थे। महाराज दिलीप, गौ भक्ति में महाराज दिलीप का नाम आता है। बोलो, आता है कि नहीं? ऐसी गौ भक्ति कोई नहीं कर पाया जैसी गौ भक्ति महाराज दिलीप ने की है। तो याद रखना, ऐसे ऐसे ज्ञानी ध्यानी राजा हुए हैं, लेकिन महाराज श्री दशरथ को वेदो दशरथो नृपा, ये ज्ञानी ज्ञान श्रोमणी हो गए और भक्ति श्रोमण भी हो गए। केवल ज्ञान श्रोमण नहीं, भक्ति श्रोमण भी हो गए। प्रमाण क्या है? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, ओ हृदय भगत मति सारंग पानी। हृदय भगत मति सारंग पानी, हृदय में भक्ति है। और किसकी भक्ति है? कहे सारंग पानी की भक्ति है। सारंग पानी कहते हैं भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु को सारंग पानी कहा जाता है। बोले, सारंग पानी की भक्ति करते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, सुनिए। ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करते हैं भगवान विष्णु। बोले, कौन करते हैं? ब्रह्म का प्रतिनिधित्व भगवान विष्णु करते हैं। विष्णु की जो उपासना करेगा, एक दिन ब्रह्मानुभूति उसे अवश्य ही होगी। और एक बात आपको बता दें, जो विष्णु भगवान की उपासना करते हैं, भगवान नारायण की उपासना करते हैं, एक ना एक दिन ब्रह्म उनके सामने जरूर प्रकट होता है, अवश्य ही प्रकट होता है, किसी न किसी रूप में वो अवश्य आता है। क्योंकि ब्रह्म का प्रतिनिधित्व यदि कोई करता है तो वो विष्णु करता है। विष्णु देवता कौन है? वो विष्णु जैसा महान प्रभावशाली वह देव जिसने स्वयं संपूर्ण सृष्टि के संचालन में अपनी अहम भूमिका का निर्वाह किया है। याद रखना, वो ब्रह्म का प्रतिनिधि है। प्यारे, सारंग पाणी की उपासना कर रहे हैं क्योंकि इन्हीं के कृपा से, इन्हीं के प्रयास से, इन्हीं की कृपा से भगवान मुझे दर्शन देंगे। वो जिनको निर्गुण कहते हैं वो सगुण रूप में दर्शन देंगे। अब उनके 3 पत्नियां हैं महाराज दशरथ के, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। ये 3 पत्नियां हैं। वैसे तो एक पत्नी व्रती व्यक्ति बहुत सम्मान को प्राप्त होता है। परिस्थिति अगर आ जाए, मान लीजिए कभी कभी ऐसी घटना घट जाती है कि विवाह तो हुआ, पत्नी आई, लेकिन समय के पहले ही वो दुनिया से चली गई। समय से पहले ही दुनिया से चली गई तो भाई वंश चलाने के लिए दूसरा विवाह कराया जाता है। परिवार के लोग भी दबाव देते हैं और नाते रिश्तेदार भी दबाव देते हैं कि नहीं, वंश चलाने के लिए तो आपको दूसरा विवाह करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ दशरथ जी के तो 3 विवाह हुए हैं। बोलो भाई, हुए हैं ना 3 विवाह? इसमें शंका करने की आवश्यकता नहीं है।
मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं। महाराज श्री दशरथ के जो 3 विवाह हुए हैं, कौशल्या, केकई, सुमित्रा, पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि कौशल्या है क्या, आपको यह भी समझना पड़ेगा केकई क्या है, फिर आपको यह भी समझना पड़ेगा कि सुमित्रा क्या है। अब आपको आध्यात्म रामायण की ओर हम ले जा रहे हैं। आध्यात्म रामायण में इन तीनों महारानियों का वास्तविक परिचय दिया गया और महाराज दशरथ का भी वास्तविक परिचय दिया गया है। आप सुनिए, महाराज दशरथ क्या हैं, कौशल्या क्या हैं, केकई क्या हैं और सुमित्रा क्या है। अगर आप किसी ज्ञानी से पूछें, किसी विद्वान से पूछें, किसी वेद पाठी से पूछें कि वेद के मार्ग कितने हैं, तो वेद में 3 मार्ग हैं, याद रखना। 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है। वेद के कितने मार्ग हैं? बोले वेद में भगवान ने 3 मार्गों को प्रकट किया है और 3 मार्गों का वर्णन किया है वेद भगवान ने। 3 मार्ग कौन कौन हैं जिनका वर्णन वेद भगवान ने किया है? और बोलो, दशरथ जी ने इन तीनों का वर्णन किया है ना, कौशल्या, केकई और सुमित्रा का, इन तीनों का वर्णन किया है। तो वेद भगवान ने किसका वर्णन किया है? बोले वेद भगवान ने 3 मार्गों का वर्णन किया है। बोले ज्ञान मार्ग, उपासना मार्ग और कर्म मार्ग। ज्ञान, कर्म और उपासना, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और उपासना मार्ग, इन 3 मार्गों का वर्णन वेद भगवान ने किया है। तो ये 3 मार्ग हैं, कौशल्या, केकई, सुमित्रा, आध्यात्म रामायण के अनुसार। बोले दशरथ जी क्या हैं आध्यात्म रामायण के अनुसार? चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ हैं। वेदो दशरथो नृपः, ये साक्षात वेद हैं दशरथ जी, आध्यात्म रामायण। तो कौशल्या क्या है? बोले ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, ये ज्ञान मार्ग का वर्णन कर चुकी हैं, ज्ञान मार्ग का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, इसलिए ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या। तो सुमित्रा क्या है? सुमित्रो उपासनात्मिका, सुमित्रा जी उपासना हैं, इन्होंने उपासना मार्ग का वर्णन किया है। तो केकई क्या है? बोले क्रिया शक्तिश्च केकई, वेदो दशरथो नृपः, केकई क्रिया है, इसने क्रिया, क्रिया मानी कर्म, कर्म मार्ग का प्रतिनिधित्व कौन कर रही है? केकई कर रही है। उपासना मार्ग का प्रतिनिधित्व कौन कर रही है? सुमित्रा। और ज्ञान मार्ग का प्रतिनिधित्व कौन कर रही है? कहे कौशल्या। तो दशरथ जी क्या हैं? बोले वेद हैं। अब वेद ने बोलो 3 मार्गों का वर्णन किया कि नहीं किया? लोग कहते हैं कि 3 विवाह किए, 3 विवाह, वर्णन करना मानी विवाह ही होता है प्यारे, लेकिन उन्होंने वेद के जो 3 मार्ग हैं, वेद भगवान ने जो 3 मार्गों का वर्णन किया है, यही दशरथ जी महाराज का वास्तविक स्वरूप है कि स्वयं वेद हैं। केकई, कौशल्या, सुमित्रा, ज्ञान, कर्म और उपासना, इन तीनों का वर्णन किया है, इसलिए 3 विवाह की चर्चा आती है। अच्छा बोलो भाई, जहां पर ज्ञान, भक्ति, उपासना ये तीनों होंगे, बोलो इसी मार्ग से चल के भगवान आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा कि नहीं? जैसे कल भीषण वर्षा हुई, इतनी वर्षा हुई कि इस पांडाल तक आने वाले संपूर्ण मार्ग प्रभावित हो गए। तो बोलो भाई, जब संपूर्ण रास्ते बंद हो गए तो कल इस पांडाल में कोई आ नहीं पाया। समझ गए हो कि नहीं? क्यों? मार्ग ही प्रभावित हो गए। और आज मार्ग बना दिया गया तो हम भी चल के आए और तुम भी चल के आए। और बोलो भाई, आज सफलता मिल रही है कि नहीं? हम कथा कह रहे हैं और आप सब बैठ करके कथा सुन रहे हो, क्योंकि मार्ग खोल दिए गए, मार्ग का निर्माण हो गया है, इसलिए चल के आए। तो भगवान अभी तक अयोध्या में क्यों नहीं आए थे? क्योंकि मार्गों का निर्माण नहीं हुआ था। बात यह है कि अभी तक नहीं आए थे भगवान अयोध्या में, क्योंकि मार्गों का निर्माण नहीं हुआ था। लेकिन आज दशरथ जी महाराज के आ जाने से, क्योंकि भगवान ने स्वयं महाराज मनु को भेजा है कि आप अयोध्या में सम्राट बन करके रहेंगे, चक्रवर्ती सम्राट आपका नाम दशरथ होगा।
और हम अवश्य आएंगे। और 3 मार्गों का वर्णन होगा, अवश्य ही होगा, क्योंकि एकमात्र सुमित्रा नहीं, एकमात्र कैकेयी नहीं, एकमात्र कौशल्या नहीं। मैं कहता हूं कि शत्रुपा जी कौशल्या हैं तो पर्याप्त था, कौशल्या जी माँ की जरूरत थी तो माँ तो मिल ही रही थी, लेकिन नहीं, 3 मार्गों की आवश्यकता पड़ती है परमात्मा को बुलाने के लिए, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और उपासना मार्ग। मैं आपसे पूछ रहा हूं, यहां भी आपके जीवन में एक अधूरापन रहता है, इसलिए भगवान नहीं आ रहे हैं क्या? बोले आपने कर्म मार्ग को तो स्वीकार कर लिया, कृषि निरावह चतुर किसान। अच्छा बोलो भाई, किसान खेती करता है, बोलो ये कर्म से संबंधित है कि नहीं? खेती किससे संबंधित है? जल्दी बोलो। खेती कर्म से संबंधित है। कृषि निरावह चतुर किसाना, जिम बुद्ध तजह मोह मद माना। किसान कर्मवीर होता है, तो कर्म का तो वर्णन कर लिया आपने कि खेतों में लहला रही है फसल, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हरितमा हमें कहीं कहीं दिखाई दे रही है, और 2 महीने बाद अगर हम आएंगे तो कोई भी खेत खाली नहीं मिलेगा। बोलो भाई, 2 महीने बाद, बरसात के बाद, अभी धान आदि लगाई जा रही है, फिर आलू आदि की व्यवस्था होगी लगाने की। बोलो हरे भरे पूरे खेत दिखाई देंगे कि नहीं? समझ में आता है कि किसान कितना कर्मवीर है, कितना कर्तव्य पारायणता से युक्त है कि किसान फुर्सत में नहीं बैठता है, वर्ष भर कुछ ना कुछ खेती के लिए करता ही रहता है प्यारे, और उसकी खेती हरी भरी रहती है। कर्म तो कर रहे हो आप, अच्छा ज्ञान भी है, क्योंकि आपने अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा से जोड़ा है। निश्चित रूप से आपने अपने बच्चों को बुद्धिजीवी बनाने का संकल्प लिया है, तो जो बुद्धिजीवी बनाने में अग्रगामी सिद्ध हो रहा हो, ईमानदारी से बताओ, उसे भी हम बुद्धिमान ही कहेंगे, श्रेय देंगे कि तुम बहुत समझदार व्यक्ति हो, तुमने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया है, और बच्चों को पढ़ा लिखा करके आज तुमने रोजगार भी दिला दिया है। बोलो भाई,